हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने इसमें पढ़ लिया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की रिएक्शन कराऊं तो जिंक एक हाई रिएक्टिव मेटल है और रिएक्शन करने के बाद बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, यानी Zn क्या करेगा? Cu को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यही बात अगर मैं बात करूं कि FeSO4 प्लस Zn, ठीक है, FeSO4 की रिएक्शन इस बार किसके साथ कराई? जिंक के साथ। तो क्या होगा? Zn जो है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Fe। अब यहाँ से हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे पता चला कि जो ये मेटल है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल याद करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कब हरी आएंगे और पता नहीं। ठीक है। केदार कैल्शियम पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम। जैसे जैसे नीचे जा रही है रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। यहाँ से हमें पता चला कि Zn जो है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं ऐसे लिखूँ कि ZnSO4 प्लस कॉपर, हमें पता है कि Zn ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो यानी ये लो रिएक्टिव है, इसके लिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम आगे क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। यानी जब एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में जो मेटल्स है वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेती है। जैसे बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा? ये Cl आयन जो होगा, Cl निगेटिव, वो सोडियम के पास Na पॉजिटिव के पास चला जाएगा और SO4 किसके पास आ जाएगा? Ba के पास आ जाएगा। तो बनेगा क्या? BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस कर लेंगे, इधर क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम 2 सोडियम, बैलेंस हो गई। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लेड एसीटेट यानी CH3COO ट्वाइस Pb की रिएक्शन हमने कराई पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बनेगा क्या? I Pb के पास, CH3CO K के पास, बनेगा क्या? CH3COOK पोटेशियम एसीटेट और लेड आयोडाइड PbI2। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये 2 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पोटेशियम 2, तो यहाँ भी ये 2 है, यानी अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। ये हमारा येलो कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। कल भी हमने इस बारे में बात करी थी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
और ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, वो इस सीरीज़ के सहायता से देखेंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कब हरी आएंगे और पता नहीं। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम लिखेंगे क्या? इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या आयन। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या आयन या मॉलिक्यूल। ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, EP लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है। नंबर 4, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और आयन। और इसमें क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और आयन। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आयन या मॉलिक्यूल का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आयन या मॉलिक्यूल का हटना। रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आयन या मॉलिक्यूल का जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मॉलिक्यूल या आयन का हटना। इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ बनकर आई और बन गया CO2, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में हम किस तरह से दे सकते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से दे सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से दे सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें एक तरह से ये भी दे सकते हैं, जैसे मान लो ये लिख दिया CuSO4 प्लस Zn इजकल टू ZnSO4, अभी पढ़ा हमने Cu। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, SO4 पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मॉलिक्यूल आयन वाले कैटेगरी में आता है। यहाँ से ये हट रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जिंक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आयन और मॉलिक्यूल, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होती है, तो यहाँ से जैसे ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है, तो यहाँ से लिया RED, यहाँ से लिया OX,
तो बन गया रिडॉक्स। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं उस रिएक्शन को हम बोल लेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। देखते हैं एग्जांपल, Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार्ज 0 है, यहाँ पर चार्ज हो गया 2 पॉजिटिव, चार्ज बढ़ गया, हो रहा है ऑक्सीडेशन। चार्ज है 2 पॉजिटिव, चार्ज हो गया 0, हो रहा है रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली, अगर चार्ज बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है तो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर चार्ज हो रहा है 0 यानी यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, यानी यहाँ पर चार्ज घट जाएगा तो उसे हम बोल लेंगे रिडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक। और दूसरा हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक किसे बोलते हैं, एंडोथर्मिक किसे बोलते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलती है, ठीक है, उसे हम बोल लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस हीट। तो इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो इस रिएक्शन को हम बोल लेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को हम बोल लेंगे क्या, एंडोथर्मिक। जैसे कार्बन प्लस सल्फर, ठीक है, और यहाँ से हमने हीट किया इसे तो क्या होगा, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड बन जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C प्लस 2S इज इक्वल टू CS2 माइनस हीट, यानी जहाँ पर ये प्लस हीट लिखा मिले, जहाँ हीट बाहर निकल रही हो वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। जहाँ पर हीट क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो, ग्रहण हो रही हो, उस रिएक्शन को बोल लेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।